हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम कुर्ती क्रिएशन जो क्लासेस हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये क्लासेस मैंने प्रिया मैम से परचेज़ की थी और मुझे पर्सनली इतनी अच्छी लगी ना कि क्या बताऊं आपको, मज़ा आ गया। तो हाँ, ये हम सबसे पहले कुर्ती क्रिएशन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डीप नेक कुर्ती, बैक नेक कुर्ती, ए लाइन कुर्ती और अंगरखा कुर्ती ये सब सीखेंगे। और इसके अलावा हम जो 5 नेक पैटर्न्स हैं वो भी सीखेंगे। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये क्लास। मतलब मैंने ये सारे जो कुर्ती हैं वो बना के देखी हैं और सब कुर्तियाँ बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। और उसके बाद हम बॉटम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। जो हमारी बॉटम एडिशंस क्लासेस हैं उसमें टूलिप सलवार आती है और उसमें जो धोती सलवार है, पटियाला सलवार है और भी सलवारें हैं, वो सारी हम उसमें सीखेंगे। तो ये जो कोर्स था, मैंने जो कुर्ती क्रिएशन कोर्स था, ये मैंने 2000 के अराउंड परचेज़ किया था। तो ठीक है, इनफ लगा मुझे। तो कोई 2000 जो है वो नहीं कर पाता है पे, तो इसलिए क्लासेस उन सब के लिए भी है और जो मतलब न्यू सीखना चाहता है उसके लिए भी है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी मेजरमेंट है जिसमें हमें चाहिए कुर्ती की फुल लेंथ हमें चाहिए होती है, फुल शोल्डर हमारा हमें चाहिए होता है, जो हमारी चेस्ट होती है वो हमें चाहिए होती है, हमें अपर चेस्ट का भी मार्किंग चाहिए होती है, हमें वेस्ट की शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट, फ्रंट नेक आपको कितना डीप चाहिए वो, बैक नेक आपको कितना डीप चाहिए वो भी चाहिए होता है। फिर हमें रेडी शोल्डर हमें कितना रखना होता है वो हमें चाहिए। ठीक है, जो साइड कट लेंथ है, जो हमारी शोल्डर से जहाँ तक आपका कट होता है सूट का, वो कितना है वो हमें चाहिए है। और जो हमारी जो कट लेंथ है उसका जो राउंड है वो हमें चाहिए होता है। ठीक है, और हमारी वेस्ट लेंथ हमें चाहिए, हिप चाहिए, और हमारी जो स्लीव लेंथ है, हमें स्लीव्स मतलब अगर हमें फुल स्लीव्स बनानी है, मतलब जो चूड़ियों वाली बाजू होती है बिल्कुल ही यहाँ पर इकट्ठी होती है ना, वो अगर हमें स्लीव्स बनानी है तो हमें वो उसके लिए हमें ये सारे जो साइज है वो चाहिए होते हैं। हमें 5 इंच पर भी हमारा जो राउंड है वो नापना होता है। 8 इंच के जो हमारी 8 इंच की स्लीव्स अगर हमें बनानी है तो हमें वो राउंड भी हमें अच्छे से नापना होता है, 12 इंच के लिए भी और 15 इंच के लिए भी। और आपको जितनी लंबी चाहिए, अगर आपको 23 इंच की स्लीव्स चाहिए तो हमें यहाँ पर भी हमारा जो राउंड है हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो कितना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें जो फैब्रिक है वो हमें कितना लेना होता है, अब सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो जो हमें 4 फोल्ड में हमें फैब्रिक चाहिए होता है वो हमें कितना चाहिए वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा हिप वाला राउंड है ये हमारा सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट, चेस्ट और हिप में से। तो हमें सबसे पहले हिप वाला राउंड देखना होता है। तो हमारा कितना है वो 41 इंच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये मतलब जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है। अब 41 इंच में हम 2 इंच को प्लस करेंगे। देखिए हमारा कितना आ गया 43 इंच। तो अब हम इसे 4 इंच से डिवाइड करेंगे। ये देखिए 10.75। तो ये हमारा 10.75 पूरा आएगा। और इस बता रही हूँ, तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है और जो हमारा बैक पार्ट है वो दोनों हम अलग अलग कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला, पहले हम हिप का साइज देखेंगे कि 12.75 ये विड्थ में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। अब देखें, ये देखें मैं फ्रेंड्स 12.75 यहाँ पर है और इतना एक्स्ट्रा भी है। तो इसमें हमारी जो कुर्ती है वो बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्राइंग करेंगे अब इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे हमारा जो लेवल है वो इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से फ्रेंड्स अगर आप कुर्ती बनाओगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आपका शोल्डर बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगा। इस तरह से अगर आप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको बता दूँ, मैं लाइनिंग पर ड्रॉ कर रही हूँ। जो फैब्रिक है वो मेरा वाइट कलर का है, तो उस पर आपको ये जो चौक है वो शो नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग का यूज़ किया है। बाद में हम इस लाइनिंग को वाइट वाली लाइनिंग के ऊपर कट करके आपको एज इट इज़ मैं स्टिचिंग करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सभी मार्किंग एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर
जो हमारा नेक लेंथ है हमारी कितनी है, हमारी नेक लेंथ है जो फ्रंट नेक लेंथ है हमारी वो 7 इंच है। तो हमें ½ इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर मार्क करना होगा। यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया। आप ये मार्किंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने 7½ इंच पर नेक की मार्किंग कर ली है। तो हम जो सेकंड मार्किंग है वो हमारी है शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट की, जो हमारी है 12 इंच। तो हम यहाँ पर 12½ इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर ½ इंच प्लस करके मार्किंग कर रहे हैं। और जो हमारी थर्ड मार्किंग है वो हम वेस्ट की मार्किंग अभी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले हिप, जो हमारा हिप राउंड है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो मतलब हमारा जो कट लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो वो है 23 इंच। तो 23 में हम ½ इंच को प्लस करेंगे तो 23 और ½ इंच आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा यहाँ पर आर्म होल है उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। तो हमारा जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला ये होएगा। तो हमारी जो चेस्ट है वो हमारी है 40 इंच। ये देखें, जो हमारी चेस्ट है वो 40 इंच है। तो हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। इसकी मैं आपको फोटो कम्युनिटी पोस्ट पर वो आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो हमारे जो हमारा 40 इंच है वो हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए हमारा 40 इंच 36 to 40 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हमें उसके लिए फॉर्मूला क्या लेना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो हमारी चेस्ट थी 40 इंच, तो हमें क्या करना है 6 इंच से डिवाइड करना है। तो हमारा आ गया 6.6 इंच। तो हमें इसमें प्लस करना है 0.5 इंच। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7.1 इंच। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 7.1 इंच पर। ये देखिए हमने यहाँ पर 7.1 इंच पर मार्किंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर ये हमें अपर चेस्ट वाली लाइन मिल गई है। तो हम यहाँ पर अब जो हमारी अपर चेस्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारे यहाँ पर अपर चेस्ट की मार्किंग है 38 इंच। तो हम यहाँ पर अब आपको जो लूजिंग चार्ट है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लूजिंग चार्ट है वो ये रहा। तो हमें इस अकॉर्डिंग यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी जो अपर चेस्ट है उसमें हमें 4 इंच लूजिंग ऐड करनी है, और जो चेस्ट है उसमें 3 इंच, और जो वेस्ट है उसमें 3 इंच, और हिप में हमें 2 इंच हमें ऐड करनी है। और अगर हम इससे जो फिटिंग वाला जो कुर्ता है वो चाहिए तो हम ऊपर जो अपर चेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, चेस्ट में हम 2 इंच प्लस करेंगे, और वेस्ट में हम 2 इंच प्लस करेंगे, और हिप में हम 1.5 इंच से 2 इंच तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4 इंच ये वाला लेकर जो रेगुलर हमारी मार्किंग है, जो रेगुलर लूजिंग है उस अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारी अपर चेस्ट है वो 38 इंच है। तो 38 इंच में हम प्लस करेंगे 4 इंच, तो हमारा आ जाएगा 42 इंच। अब हम इसे 4 इंच से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10.5 इंच आ जाएगा। तो हम अपर चेस्ट पर यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब हमारा जो चेस्ट है वो हमारी है 40 इंच। तो हमारी चेस्ट यहाँ पर आएगी, तो हमें यहाँ पर 40 इंच पर मार्किंग करनी है। 40 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे। लूजिंग जो है हमारी रेगुलर लूजिंग वो हम 3 इंच प्लस करेंगे, और इसे हम 4 इंच से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 10.75। तो हम यहाँ पर 10.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 10.75 इंच पर मार्किंग कर दी है। तो अब हमारा आ जाएगा जो हिप है वो हमारा कितना है, जो हमारा हिप राउंड है मैं आपको दिखाती हूँ, वो है 41 इंच। तो हम यहाँ पर 41 इंच में 2 इंच लूजिंग ऐड करके उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखें 41 इंच में हमें 2 ऐड करने पर हमें 43 मिला, और इसे हम 4 इंच से डिवाइड कर देंगे तो हमें 10.75 ही मिला। तो हम यहाँ पर 10.75 इंच पर मार्किंग करेंगे। ठीक है। अब हमें जो हमारी वेस्ट लाइन है, हमें जो अपर चेस्ट है और जो हमारा हिप वाली जो हमने मार्किंग की है उसको हम हाफ करेंगे। ऐसे करके हम इसे हाफ करेंगे, और ये हमें हमारी वेस्ट लाइन मिल गई है।
ठीक है। अब हम इस पर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। ये हमें हमारी सारी मार्किंग मिल चुकी है। अब जो हमारी वेस्ट है वो हमारी कितनी है, जो हमारी वेस्ट है इसमें हमारी 34 इंच है। तो 34 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे और उसे 4 से फिर डिवाइड कर देंगे। 34 प्लस 3 इंच 37 आ गया। अब हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9.25। तो हम यहाँ पर 9.25 पर मार्किंग करेंगे। अगर हमें यहाँ पर डार्ट लेनी है तो हम 1 इंच, हम 0.5 से 1 इंच तक हम डार्ट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर डार्ट लेनी है तो हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा एडिंग कर देंगे। तो हम यहाँ पर 10.25 पर मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और हमें अब यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो आप 1 इंच से लेके 2 इंच तक आप यहाँ पर लूजिंग ऐड कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पर सभी जो मार्किंग है उसको मैच करेंगे। नीचे की मार्किंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर फुल शोल्डर है वो कितना था, जो हमारा फुल शोल्डर है यहाँ पर 15 इंच था। तो अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर माइनस चार्ट है उसकी ज़रूरत होगी। तो मैं आपको शोल्डर माइनस चार्ट अभी दिखाऊंगी। ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। तो हमें इसके लिए जो 3 मेजरमेंट है उसकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारा जैसे फुल शोल्डर हमारा 15 इंच है वो चाहिए होता है। जो हमें नेक है हमें वो कौन सा बनाना है, वो हमें स्वीट हार्ट नेक बनाना है तो हमें वो वाला चाहिए होता है। और जो हमारा नेक डीप है वो हमें कितना चाहिए, 7 इंच वो चाहिए, वो आता है। और जो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच वो सब आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना है 2 इंच कहाँ पर आ रहा है, और नेक डीप और स्वीट हार्ट नेक। अब देखें यहाँ पर तो आ नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, मतलब 2 से लेकर 2.75 तक हम ये जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो यूज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए स्वीट हार्ट नेक। हमारा स्वीट हार्ट नेक ये रहा। और अब हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए हमारा स्वीट हार्ट नेक ये रहा। तो हमें ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। और हमें नेक चाहिए हमारा 7 इंच। हमारा 7 इंच हमें डीप चाहिए फ्रंट का नेक। तो हमारा 7 इंच यहाँ पर देखें 2 साइड आ रहा है, ये वाला और ये वाला। तो जो हमारा जो फर्स्ट साइड आता है, जो हमारा सबसे पहले आता है, हमें वो देखना होता है। तो हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो हमें जो फुल शोल्डर है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा फ्रंट पार्ट में से। तो हमारा जैसे फुल शोल्डर था 15 इंच, तो हम उसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 इंच। ये देखें हमें 15 इंच में से 2 इंच माइनस करना है तो आ जाएगा 13 इंच। तो 13 इंच को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पर जो शोल्डर है हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। ऐसे ही हम यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7.1 का ऐसे हाफ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम 0.25 इंच अंदर की साइड जाएंगे ऐसे। ओके, तो अब हम जो यहाँ पर हमें जो राउंड लेना है वो हमें कितना लेना है वो भी हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। क्या बोलते हैं, आर्म होल क्रॉस मार्क, ठीक है। तो वो हमारा कितना होता है, तो हमारी यहाँ पर जो चेस्ट है 40 के अराउंड है। तो 40 और 40 से प्लस हमें यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट में ये लेना है, मार्क लेना है, वो कितना लेना है, 1 इंच का लेना है। तो हम यहाँ पर 1 इंच तक जा सकते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रंट पार्ट में होएगा फ्रेंड्स, ये बस हमें इसे आगे तक ऐसे जाने देना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे तक हमें जाने देना है और फिर यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पर हमने शेप ड्रॉ कर दी है। अब फ्रेंड्स हमें जो हमारा रेडी शोल्डर है वो हमारा 2 इंच है, तो हम यहाँ पर ये देखो हमारा ये 2 इंच है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करके ऐड करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा नेक की तरफ जाएगा स्टिचिंग में और 1/2 इंच हमारा स्लीव्स की तरफ जाएगा, तो हमें यहाँ पर 1 इंच ऐसे प्लस कर देना है। जिस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ उसी अकॉर्डिंग ही आपको करना है। तो अब हम यहाँ पर नेक की लेंथ देखेंगे। जितना देखो हमें यहाँ पे नेक की विड्थ मिल गई है, तो हमारी नेक की विड्थ है 3.5 इंच, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ठीक है। अब देखें फ्रेंड्स, नेक हम बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, जो हमारा जो नेक डीप है, अगर हमारा 7.5 इंच है, तो मतलब जो हमारा चेस्ट लाइन से या तो ऊपर 1/2 इंच तक या नीचे 1/2 इंच तक या मतलब इसके इक्वल ही हो, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या 0.5 इंच को सबसे पहले हम 0.5 इंच को पूरा माइनस कर देंगे, ताकि आपका शोल्डर गिरे ना, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम 0.25 इंच तक माइनस करेंगे, इतना। ठीक है। और अगर आपका जो नेक है इसके बाद भी सेट नहीं हुए, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो ये ऊपर वाला शोल्डर है वो आपने 0.25 की जगह 1/2 इंच माइनस कर देना है और बाद में 0.25 इंच माइनस करना है। तब आपका जो नेक है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लेकिन आपने ये पहले 0.25 ही करके देखना है। अगर आपको दिक्कत आए तब आपने 0.5 इंच करना है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट की ड्राइंग हो गई है। अब हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे, जो हमारा स्वीट हार्ट नेक है। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर 43 इंच लेंथ चाहिए कुर्ती की, तो मैं यहाँ पर इसकी मार्किंग करूँगी। हमारा जितना आया है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है 10.75 तक, मतलब 11 इंच तक ले लिया है, तो हम यहाँ पर 11 इंच तक ही नीचे जाएंगे। आप मतलब कितना भी जा सकते हैं, हाफ से लेके आप यहाँ पर 2 इंच तक ए लाइन शेप तक जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच और एक्स्ट्रा करके चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो देखेंगे कितना माइनस होएगा। हमारा फुल शोल्डर था 15 इंच, तो हमारा जो बैक नेक है हमने बनाना है राउंड, तो हमें, और हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हमें 2 इंच ही रखना है। तो हम उसी लाइन पर जो हमारा ये चार्ट है हम इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। हमें, क्योंकि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच ही है बैक वाले पार्ट का भी, और हमें यहाँ पर राउंड नेक चाहिए। तो हमारा राउंड नेक ये है, और हमारा जो नेक है वो जो बैक नेक है वो कितना डीप है, जो हमारा बैक नेक है वो 9 इंच डीप है। तो हमारा यहाँ पर राउंड नेक हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, और हमारा जो 9 इंच है वो 2 जगह आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ पर फ्रंट आ रहा हो वहीं पर करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर में से -3 इंच करना है। तो हमारा यहाँ पर जो शोल्डर था, बैक जो हमारा फुल शोल्डर था वो हमारा कितना था, वो हमारा 15 इंच था। उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 12 इंच शोल्डर बच जाएगा। तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा 6 इंच बच जाएगा। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हमारा 6 इंच आएगा यहाँ पर। अब हमें इसका हाफ करना है ऐसे, और हमें यहीं से जो बैक वाले पार्ट है 1 इंच यहाँ पर करके ऐसे ही इसका राउंड कर देना है। बैक पार्ट का आर्म होल हो गया,
ठीक है। अब हमें यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। हमें यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है, क्योंकि हमारा नेक डीप है 9 इंच, तो हम यहाँ पर, हमारा 2 इंच था तो हम यहाँ पर पहले 3 इंच तक जाएंगे। 2 इंच हमारा रेडी शोल्डर था, 1 इंच हमने प्लस करा तो हमारा 3 इंच आ गया, तो हमने यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करी, तो हमारा 9 इंच आया। हमारा बैक नेक है, तो हमारा यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो आई है 3.25। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा 3.75 तक जा सकते हैं। हमने हाफ इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है, तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। तो अब हम यहाँ पर नेक की शेप दे देंगे, बैक नेक की। देखिए हमने शेप दे दी। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर हाफ इंच पूरा माइनस जाना है पहले ऐसे, और फिर 0.25 और जाना है ऐसे, ठीक है। तो हमारे जो ये बैक पार्ट है उसकी भी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मतलब हम इसके अंदर जो बैक प्लेट्स हैं वो बाद में डालेंगे, पहले हम जो फ्रंट पार्ट है उस पर आ जाते हैं। ये देखें जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है, अब इसमें हमें यहाँ पर साइड डार्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वैसे कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे साइड डार्ट लो। तो मैं यहाँ पर साइड डार्ट लूँगी, तो मैं आपको एक बार उसका मेथड बता देती हूँ। ये है हमारा साइड डार्ट का चार्ट। तो हमें 36 to 40.75 के अकॉर्डिंग जाना है, तो हमारा जो साइड डार्ट है वो 1.5 इंच पर लगेगा। तो अब हमें यहाँ पर 1.75 का हाफ करना है। ये है 1.75 यहाँ तक, तो हम यहाँ पर इसका ऐसे हाफ करेंगे और हाफ इंच हमें इस साइड और हाफ इंच, मतलब जो हमारा 1.75 का हाफ है वो हमें ऐसे लेके आना है। ओके। अब जो हमारा यहाँ पर अपेक्स पॉइंट का फॉर्मूला था, अब हमें यहाँ पर जो हमारा अपेक्स पॉइंट का साइज था वो देखना है। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का साइज था 9.5 इंच, तो हमें 9.5 का हाफ करना है। ये है 9.5, तो हमें इसका हाफ करना है। तो हमारा 4.75 आएगा, तो हमें यहाँ पर एक मार्क कर देना है इस अकॉर्डिंग। अब हमें जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट है वो वाला और जो साइड डार्ट वाला मार्क है उसका हाफ करना है ऐसे, और उससे 1 इंच या फिर हाफ इंच तक आप आगे आ सकते हो। तो हम यहाँ पर 1 इंच तक आगे आएंगे, और अब हम जो ये वाला मार्क है इस वाले मार्क से मिला देंगे और ये वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देंगे। करना है। अब हम यहाँ पर जो आर्म होल डार्ट है वो भी ले सकते हैं, पर उसके लिए हमें जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं, बैक पार्ट्स और जो फ्रंट पार्ट है, उसको हमें मैच करके देखना पड़ेगा। जितना भी हमें मतलब इसमें कमी मिलेगी इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उतने ही इंच का हम मार्क ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो अब हम अपनी मार्किंग देखते हैं कितना है। तो हमें क्या करना है, हमें जो दोनों आर्म होल है फ्रंट वाला और बैक वाला, उसमें हमें ऐसे हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में आता है ना, तो हमें इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हाफ इंच करके चेक करना है। तो मेरा यहाँ पर 13 इंच आ रहा है फ्रंट पार्ट का। अब हम बैक पार्ट का देखेंगे, हाफ करके अंदर की साइड देखेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है। तो ये भी हमारा एग्जैक्ट 13 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कोई डार्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ डार्ट कैसे माइनस होएगा।
पहले आपको ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करके दिखा रही हूँ, फिर हम इसी अकॉर्डिंग जो हमारा बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। पार्ट है हमारी, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे कि अब मैंने यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। अब आप देखें इस डार्ट की वजह से जो हमारा वेस्ट वाला मार्क है जो बैक पार्ट का है वो नीचे चला गया है। तो हमें आप मतलब इन दोनों में से कोई भी मार्क ले सकते हैं वेस्ट के लिए, पर मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका मेजरमेंट लें। तो हम यहाँ पर इस अकॉर्डिंग यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर देंगे जो हमारा बैक पार्ट है। हमारा जो बैक पार्ट है वो इस अकॉर्डिंग रेडी हो गया है। इसको भी यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, मतलब हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं बनने देना है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में डार्ट डालने वाले हैं। तो बैक पार्ट के डार्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारी वेस्ट वाली मार्किंग है उसको स्ट्रेट कर लेना है, इस ऐसे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर जो फिटिंग वाला मार्क है उसको मेजर करते हुए यहाँ पर एक इसे हाफ कर देना है ऐसे, और यहाँ से हमें 1 इंच आगे की तरफ जाना है और फिर हमें इसका भी यहाँ पर हाफ कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा डार्ट बन जाएगा। अब हमें 4 इंच अपर साइड और 4 इंच नीचे की साइड यहाँ पर डार्ट लेनी है। और जो हमारी ये पिंस है फ्रेंड्स, हम इसे निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर जो मेन हमारा फैब्रिक है पहले उस पर कटिंग करेंगे, उसके बाद जो मेन लाइनिंग है उसकी कटिंग करेंगे। मेन लाइनिंग है उसे यहाँ पर बिछा लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। क्या करना है, अब हमें जो ये लाइनिंग है ये हमें स्टिच कर लेनी है, और ऐसे ही हमें बैक पार्ट की भी लाइनिंग कट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसकी लाइनिंग भी कट कर ली है। तो अब हम यहाँ पर इसको भी स्टिच कर देंगे पहले, फिर मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे।